तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, यानी हैन देखता है भाई एल्डर आयन को, एल्डर आयन देखता है हैन को। दोनों एक दूसरे को देख के हिल जाते हैं, एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं हैन और दूसरा एल्डर आयन। और जैसे ये दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं पीछे से सीनियर कहती भाई क्या हो भाई, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जानते हो। जो सुनते ये दोनों कहते हैं एक दूसरे को जानते, अरे यार एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही हमारे बीच में ऐसा है। और तभी मास्टर यहाँ पे बताती है जो आयन है ना भाई, हाँ तुम्हारे आउटर सेट के यहाँ पे एल्डर हुआ करता था, लेकिन अभी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का मेंबर बन चुका है, जिसके वास्ते ये हमारे इनर सेट का मेंबर बन चुका है। और इनर सेट में जो हमारा पिक है ना, इसने हमारा पिक यहाँ पे ज्वाइन किया है, यानी लॉजिकली हैन तो इसका यहाँ पे सीनियर हो चुका है और ये तेरा यहाँ पे जूनियर है। तो भाई अब से तो इसको यहाँ पे जूनियर बुला सकता है। जो सुनते हैन की फटी पड़ी कैसे कैसे जूनियर बुलाऊं भाई, एक टाइम पहले मैं मालिक हुआ करता था, इसके लिए मैं गुलामी यहाँ पे करता था ना भाई, मेरी हिम्मत तो यहाँ पे होगी नहीं। वो भी यहाँ पे काफी गुस्से के मूड में कहता है भाई साले लौंडे भाई तू इनर सेट का मेंबर बन गया, तेरे पास स्पीचर रूट आया कहाँ से। याद करता मुझे याद है जब ये लौंडा यहाँ पे जवान बच्चा था उस समय मैंने इसका स्पीचर रूट चेक किया था, लेकिन उस समय था ही नहीं, वो आके में था ही नहीं। और अचानक से भाई ये मेरे से पहले मेंबर बन चुका है, 20 साल से ज्यादा हो चुका है। अरे बाप रे, मुझे मालूम नहीं था कि हाँ इसके पास वाकई में स्पीचर रूट है, इसको मार के भाई मैं अपना पावर यहाँ पे उस समय इंक्रीज कर सकता था। और ऐसे काफी घूरे घूरे देखे जा रहा था। तभी जो सीनियर यहाँ पे थी वो कहती है साले जूनियर आयन ये तू क्या कर रहा है भाई, तू मेरे जूनियर को यहाँ पे घूर के देख रहा है, देख उसको ऐसे यहाँ पे घूर के देखने का नहीं, तेरा एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है तू उसके साथ यहाँ पे कुछ बुरा करने वाला है, अगर तूने कुछ यहाँ पे बुरा कर दिया ना तेरी जान यहाँ पे मैं निकाल लूंगी। ये भी कहता ना ना सीनियर ऐसी कोई बात नहीं है, काफी हैंडसम लौंडा मुझे लगा था, इसलिए बस घूर के देख रहा था और ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये कहती है मास्टर ओके ठीक है तुझे कल्टीवेशन करने यहाँ पे बहुत पसंद है ना, तो मैं तुझे एक मिशन पे यहाँ पे भेजूँ, तुझे बेसिकली ना बॉडी गार्ड के यहाँ पे काम करना है। 10,000 डेमन रिम नाम का जो हमारे सेट में जगह ना उस पे जाके बॉडी गार्ड का काम करना है। जो सुनता ये भी सोचता है वाह यार ये सुनने से काफी औसम और काफी डेंजरस यहाँ पे लग रहा है। तो ये सामने से यहाँ पे बताती है सीनियर कि हाँ भाई ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह है जो कि हमारे सेट के अंदर यहाँ पर आता है, जहाँ पे जाके बॉडी गार्ड का काम करने का तुम्हें काम मिला है और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे जाना चाहती हूँ, इसलिए मास्टर प्लीज मुझे भी मेरे जूनियर के साथ यहाँ पे भेजिए। ये मना कर देती है मास्टर, कहती ना बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोलते बिल्कुल ना, तुझे जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, वो बहुत ही डेंजर एरिया, वहाँ पे मॉन्स्टर्स बीस्ट डेमो सब के सब भरे पड़े और ढेर सारे मेंबर यहाँ पे मारे भी जाते, इसलिए तू भी मारे जाएगी। जो सुन ये हिल जाते तो क्या मेरी जान के यहाँ पे परवाह नहीं है, मैं क्या मारे नहीं जाऊंगा। और बिंदास इस तो मुंह के ऊपर बता भी रहे यहाँ पे कितना डेंजर है यार मुझे। मास्टर हैंड से यहाँ पे कहती देख भाई वो जगह यहाँ पे ना खट्टे से मतलब हर पेक से एक एक बंदा यहाँ पे जाएगा, एक एक कमाल कमाल का स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसलिए मैं अपने पेक से तुझे यहाँ पे भेजना चाहती हूँ। वो लोग साथ में रहोगे तो एक दूसरे की मदद यहाँ पे करोगे, प्लस वहाँ पे जो स्पिरिचुअल क्यूआई का क्वांटिटी है ना बहुत ही डेंस है, इसलिए कल्टीवेशन करने के लिए भी तेरे लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह रहेगा और बहुत जल्दी यहाँ पे अरेंज करके भेजा जाएगा। डोंट वरी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये और हिल जाते कह रहे यार इसने तो मुझे मना करने का भी मौका नहीं दिया, अब डायरेक्ट अब मना करेंगे तो भाई बहुत ही बुरा लगेगा और हो सकता है फेवरेट लेवल वापस यहाँ पे कम हो जाए। अरे मम्मी रे इसने तो कहाँ फंसा दिया, इसलिए भाई हाँ ही बोल देता हूँ। इसलिए ये भी कहता हूँ ओके मालिक, मतलब ओके मालिक आई मीन ओके मास्टर, आप जो बोलोगी वो यहाँ पे करूँगा। ये भी कहते डोंट वरी तुम जाके यहाँ पे अपना सामान वगैरह पैक कर दो, मैं किसी न किसी को भेजूंगी जो तुम्हें भाई वहाँ पे पहुँचा दे। ये भी कहता ओके थैंक यू, निकल जाता है। ये भी आती है सीनियर कहती है रुको जूनियर मैं भी आ रही हूँ सामान पैक करने में, तुम्हारी मदद करूंगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो था ना भाई इसको मालूम था मास्टर को यहाँ पे ये बूढ़ा एल्डर आयन और साथ ही में मेरे के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब नफरत वगैरह चलता है। तो कहती भी आयन से देख भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बीच में पहले क्या रिलेशनशिप था, क्या यहाँ पे नहीं था, लेकिन जो भी था ना और दोस्ती तो यहाँ पे नहीं थी, दुश्मनी टाइप का यहाँ पे था, लेकिन अब तुम दोनों भाई एक दूसरे के जूनियर और सीनियर यहाँ पर हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे काम करने का। तूने उसके खिलाफ कुछ करने की यहाँ पे कोशिश की ना, मैं कसम खा कहती हूँ तेरा अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और उसके बारे में टेंशन मतलब वो तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे खिलाफ कोई बुरा चाल चलेगा, तेरी बैंड बजाएगा कुछ नहीं करेगा, वो आराम से अपना कल्टीवेशन करेगा और तू भी अपने कल्टीवेशन पे फोकस यहाँ पे। और है हमारे सेट का भी वन ऑफ दी क्या भाई हमारे सबसे जीनियस, हमारे पिक का सबसे जीनियस लौंडा। और आगे चल के ना हमारे पिक का यहाँ पे कोर डिसाइपल यानी बोल सकते हो भाई इंपॉर्टेंट डिसाइपल यानी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा, इसलिए उसको कुछ करने के बारे में सोचने मत। जो सुनते एल्डर आयन भी हिल जाते क्या 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 कोर डिसाइपल। उसके बाद से आधा साल यहाँ पे गुजर जाता है ना भाई आराम से डेमन रिम के अंदर पहुंच चुका है, आई मीन 10,000 डेमन रिम जहाँ पे उसको भेजा गया था। आधा साल यहाँ पे हो चुका, आराम से कमरे में लेटा हुआ है और कहता आधा साल जाने के बाद ना मुझे चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरिंग लग रही है, रोज आराम से अपना कल्टीवेशन करता हूँ। ठंडा वाले को मैंने पहले से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के नोवेल लेवल पे पहुंचा दिया था, लेकिन जो बाकी रोड्स है ना वो अभी छठे पे यहाँ पे अटकी पड़ी है, उसको भी पहुंचा दूंगा, लेकिन भाई थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। सिस्टम खोल के देखता हूँ भाई सिस्टम में क्या न्यूज है, तो ये रिलेशनशिप वाला जो टैब खोलता है ना तो उसमें भाई होंग शुआन के बारे में लिखा था कि हाँ भाई आपकी प्यारी दोस्त वो फिर से भाई फैंटी सेट हो रहे उसके ऊपर हमला किया था, उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे
चोट लग गया। उसके बाद से पहाड़ के भाग रही थी तो पहाड़ से भी नीचे गिरी, उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा चोट लग गया है। ये भी देखता है, अरे हाँ यार, जब जब मैं खोलता हूँ ना हमेशा इसके बारे में दिखा जाता है, कभी इसके पीछे ये पड़ा, कभी इसके द्वारा चोट लगा है। मर मेरी माँ मर भाई मर, मेरी तरफ से भी गुड लक कि यहाँ पे कभी तू यहाँ पे हासिल हो जाए और ऐसा टाइम आए जिसके बाद से लोग तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक ना करे। तो चलो भाई ये सारी बातें छोड़ो और अब जाते हैं भाई पेट्रोलिंग के ऊपर। आने से पहले इसकी सीनियर ने बताता, देखो जगह कल्टीवेशन काफ़ी बढ़िया, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कल्टीवेशन पे अपना फोकस करना, लेकिन कम से कम है ना दिन में एक बार जाके तुम्हें ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग, ताकि आसपास के जो बीस्ट जानवर वहाँ पे रहते हैं ना, वो बीस्ट यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में आके आक्रमण वगैरह करने ना लग जाए, इसलिए आराम से निकल जाता है। तो पेड़ पे एक प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई थी, ये भी देखता है, ले 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 कितनी प्यारी बिल्ली भाई, ये भला मेरा क्या उखाड़ लेगी। एंड देन आराम से दूसरे किसी एरिया में ऐसा जाने लगता है चेक करने के लिए। लेकिन वो बिल्ली है ना, कोई ऐसी वैसी बिल्ली यहाँ पे नहीं, देख बहुत ही बड़ी यहाँ पे बिल्ली जैसा मतलब बिल्ली थी, लेकिन टाइगर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है और पीछे से आता भाई हैन पे हमला करती है और हैन के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर देती है। लेकिन वो हैन यहाँ पे नहीं था, हैन तो भाई ऊपर यहाँ पे खड़ा था। बेसिकली इसको भाई टेक्निक यहाँ पे मिला था जिसका नाम यहाँ पे 7 इल्यूजनरी स्टेप यहाँ पे, जिससे भाई 7 अपने इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यानी बिल्ली ने जिसको खत्म किया वो इसका इल्यूजन यहाँ पे था। ये भी देख थैंक गॉड मेरे पास ये टेक्निक था जिससे मैं बच गया। लेकिन भाई अपने बसकर फॉर्म में इतने खतरनाक फॉर्म में कैसे आ गए, जबकि यहाँ पे ना फॉरबिडन स्पेल यहाँ पे लगा है जो कि इन बीस्ट को भाई ऐसे फॉर्म में जाने से यहाँ पे रोक देता है। कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्लस ये बिल्ली भी मुझे कोई ऐसी वैसी यहाँ पे नहीं लग रही, मुझे जाके एक बार अच्छे से पास में चेक करना चाहिए। अपना वापस से टेक्निक यहाँ पे ऑन करता है भाई वही 7 इल्यूजन वाले और उसको हर जगह से चारों ओर से ना भाई घेर लेता है बिल्ली को। और अपने क्लोन से यहाँ पे कहते देखो भाई ये बिल्ली यहाँ पे पगला चुकी है, अपने बसकर फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है, यानी खतरनाक फॉर्म में आ चुकी है। जबकि यहाँ पे स्पेल लगा हुआ इनको रोकने वाला, वो स्पेल भी इसके ऊपर यहाँ पे काम नहीं करे, इसलिए भाई अटैक करो। और हमने इसका जो मैजिक वाला अटैक देखा था जिससे तलवार जैसा हाथों से चला सकता है, हाँ वो अटैक यहाँ पे सातों करते हैं। लेकिन जो रियल वाला बॉडी था ना उससे खाली डैमेज होता है और डर के मारे बिल्ली वहाँ से निकल जाता है। ये भी देखते क्या रही है, जो क्लोन है ना, क्लोन यहाँ पे अटैक करने के लिए काम नहीं आएंगे, अटैक कर सकते लेकिन वो अटैक का किसी के बॉडी पे असर होता नहीं। अगर वो अटैक का असर इनके इस बिल्ली के बॉडी पे होता, बिल्ली यहाँ पे मर जाता। और थैंक गॉड बिल्ली ने तेजी के मामले में यानी स्पीड के मामले में ज़्यादा आगे था, उसके पास लड़ाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, वरना कुछ भी हो जाता। लेकिन आखिर बिल्ली हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे मैंने खबर सुनी है कि 20 लोग यहाँ पे बसकर हो जा रहे। ये बात भैया मुझे भी देख के काफ़ी ऐसा डर सा लग रहा है, तो मुझे ये बात जाके भाई हायर अप्स को ये बताना पड़े। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई हायर अप्स को जैसे मालूम चलता है एल्डर वगैरह को तो वो लोग क्या करते हैं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हमारे बेसिकली मेन कैरेक्टर है ना, वो जाके बताता है भाई बीस्ट वाला ऐसा काट चुका है, बीस्ट यहाँ पे एकदम बहुत चक्का होकर भाई सबके ऊपर ऐसा अटैक करना चालू कर दिए। तो जो भी एल्डर्स लोग थे ना वो लोग बैठ के आपस में यहाँ पे मीटिंग करते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं कि इसके पीछे किसका रीजन यहाँ पे हो सकता है। इनका जो मेन दुश्मन जो सेक्ट यहाँ पे फेंडिस सेक्ट ना, उसका यहाँ पे नाम आता है कि पक्का भी उन लोगों ने यहाँ पे किया होगा। उन्होंने भाई पहले से जासूस भेज के हमारे बीच में ऐसा नुकसान करने की कोशिश की। हमने 30 से ज़्यादा जासूस उनके पकड़ के उनके यहाँ पे जान से मार दिया गया है। तो पक्का भी वो लोग और जासूस भेज के ना कुछ ना कुछ करके उनको वो खिला रहे ताकि बीच जानवर हमारे ऊपर ऐसा यहाँ पे अटैक कर दे। इस मामले को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा शक है कि भाई जो भी एल्डर्स है ना, भाई हम बड़े बड़े लोग, उनमें कोई हमारे सबसे बड़ा धोखे वाला छुपा हुआ है। और तभी जो ठंडर क्या बोलते हैं भाई, ठंडर पिकर जो यहाँ पे मास्टर था ना, वो खड़ा उठता है, वो कहता है वेल। तो ये बात आपने ठीक बोला। तो ये जो पूरा मामला है कि हमारे जो सेट मास्टर वो यहाँ पे डिसअपियर हो चुके हैं और साथ ही में ये जो बीस्ट वगैरह जब एकदम खतरनाक हुए जा रहे ना, हाँ तो इसके बारे में छानबीन करने के लिए मैं और बंदे को भेजूंगा, प्लस और सारे ढेर सारे बंदे को ना भेज दिया जाएगा वहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। इससे रिलैक्स हो जाओ। और तभी जो ये थी ना भाई शुआन, उसने कुछ नहीं बोला। शुआन मतलब अपनी मास्टर, उससे पूछते भाई बोलो यार तुम जब से तब से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला है। ये कहती है तुम लोग आपस में बातचीत करो, तुम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लो। जो सुनते हैं हेवनली थंडर का पिक का मालिक कहता है एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पे आइडिया चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। जो सुनते शुआन कहती मुझे कैसे मालूम, मैं तो चुप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करती हूँ, मुझे बस हल्का सा आइडिया है, डिटेल में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जो सुनते थंडर पिक का मालिक भी कहता है ओके वेल तो ठीक है भाई। देखो अगर वाकई में ना एल्डर्स के बीच में कोई ऐसा दुश्मन, कोई भी ऐसा जासूस छुपा ना, तो वो तुम तो नहीं हो सकती। ये बात मैं यहाँ पे लिखे बोल सकता हूँ। पूरे सिटी में मुझे किसी भी भरोसा ना, तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा। इसलिए भगवान से दुआ करता हूँ कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करोगी हर काम के लिए। वो भी कह दी या हर काम में सपोर्ट करूंगी, तो बस अपना काम। उसके बाद से मीटिंग खत्म हो जाती है, सारे बंदे को भेज दिया जाता है कि तुम्हारे पिक से और भी जितना हो सके उतने सारे बंदे को उस जगह पे भाई बॉडी गार्ड का काम करने के लिए भेजो। 2 साल बाद चेंजशिप होता है जहाँ पे अपना मेगडर अभी भी वहाँ पे अपना बॉडी गार्ड का काम कर रहा है और फॉरबिडन स्पेल यहाँ
पे बोल सकते हैं जमीन पे कुछ है ना स्पेस है जैसा यहाँ पे बनाया गया है जी। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है, स्पेस है इतना कमाल का है कि कोई भी बंदा जो कि गोल्डन कोर या गोल्डन कोर से कम लेवल का बंदा या कोई बीस्ट उस लेवल का ना तो इसको आके यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं सकता। और इतना कल्टीवेशन करते करते इसका जो भी स्पीचर रूट था ना, ये 6 के 6 स्पीचर रूट को इसने भाई 6ठे लेवल पे पहुंचा दिया। ठंडा वाला तो इसने 9वें पे पहुंचा दिया है और बाकी सबको भी यहाँ पे 6ठे लेवल पे पहुंचा दिया। फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट के स्टेज पर खुश है यस भाई, यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकता हूँ, कोई भाई इसके अंदर घुस के मेरा नुकसान यहाँ पहुंचा नहीं सकता। तभी पीछे से एक आवाज आती है एकदम एग्जैक्टली इसके पीछे से, ये कहते वाह लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन काफी अच्छे से यहाँ पे चालू है। ये भी कहता और नहीं तो क्या, एक सेकंड भाई मेरे पीछे मतलब स्पेल के अंदर यहाँ पे कौन आ गया यार, एक मोटा सा भद्दा सा आदमी एकदम खड़ा था, इसकी फट के चालू हो जाती है यार। जहाँ तक कि मुझे मालूम है कोई बंदा गोल्डन कोर के या उसके कम लेवल का बंदा नहीं आ सकता, यानी ये पक्का बंदा गोल्डन कोर से ऊपर वाला। मम्मी मॉल यहाँ पे ऑकवर्ड हुआ पड़ा हैंड की फटी पड़ी है। वो मोटा यहाँ पे कहता रिलैक्स बच्चा, तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या जो जिस पिक के तुम यहाँ पे है ना मेंबर, मैं भी उसी पिक का मेंबर हूँ और मुझे भी काम मिला है तुम्हारे जैसा यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करने के लिए। ओके तो तुम्हारा भाई जो पावर यहाँ पर ना मुझे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का 3rd लेवल का लगता है, लेकिन खाली ये लगता है मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हारा जो पावर है ना यहाँ पे 9वें लेवल पर है। हाँ लग तो ऐसी रहता है, यहाँ पे ये भी हिल जाता है कह रहे बाप रे इसको कैसे मालूम भाई मेरा पावर लेवल के बारे में, जबकि मैंने यहाँ पे इसको बताया भी नहीं है। सामने सो कहता है तुझे वॉलंटियरशिप यहाँ पे भेजा गया, फिर जो तेरी मास्टर है भाई शुहान जो मेरी भी मास्टर लगेगी उन्होंने तुझे यहाँ पे भेजा है। जो सुन ये भी कहती है बेसिकली भाई मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ये भी कहता चलो बढ़िया। तो तुझे क्या भाई वाकई में ऐसे ही भेजा है फिर कोई मिशन के लिए भेजा है? जो सुन ये कहता अगर मुझे मालूम भी है कि यहाँ पे मिशन के लिए भेजा, मैं तुझे क्यों बताऊँ, मैं तुझे क्यों को बताऊंगा कि भाई मिशन के लिए फिर खाली फोकट के आया हूँ। जो सुन मोटा भी कहता वाह यार बढ़िया है भाई, अपने बारे में नहीं बताता, गुड गुड। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़, मुझे फॉलो कर, तू मुझे यहाँ पे फॉलो करेगा तो जिंदगी में यहाँ पे खुश रहेगा। और तभी इसके बारे में अपने रिलेशनशिप स्टेटस में चेक करता है तो मालूम चलता है इसका नाम यहाँ पे लिए। और उस मोटे ने इससे झूठ बोला, झूठ ये बोला था कि हाँ भाई मैं भी जो पिक में तू आता ना शिरेन पिक उसी पिक का मेंबर हूँ। नहीं, ये जो पूरा सेक्ट है ना भाई, ये पूरे सेक्ट का मेन लीडर यही है जो कितने लंबे समय से गायब था। हाँ यही मोटा यहाँ पे लीडर है और साथ ही में जो इसके मास्टर शुहान है ना, शुहान को पसंद करता है। जो सुनते ये भी हिल जाता है अरे बाप रे, ये तो पहली बात लीडर ऊपर से पसंद भी करता है मेरे मास्टर को। और नासिर और स्टेज के 8वें लेवल पर है। उसकी बात से यहाँ पे जाता है मोटा ले जाकर और कहता है भाई देखो हाँ आजकल यहाँ पे बीस्ट भाई पगला जा रहे, हमला कर दे इसमें ड्रैगन टाइप का बीस्ट और टाइगर वाला बीस्ट भाई बड़े यहाँ पे कॉमन है। और उसी में से एक टाइगर वाला बीस्ट भाई जिसको भाई तूने आई डोंट नो सामने से क्या कर दिया था कि वो एकदम ऐसा बोखला के तेरे ऊपर अटैक कर दिया था। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था मुझे पूरी कहानी बता ओ यंग मैन। अरे अरे बताओ भैया तुम कहाँ खो गए हो। वो लिटरली भाई पूरा सोच लगता है कि हाँ भाई मेरी मास्टर को ये पसंद करता है, लेकिन कितना भद्दा कितना बेकार है। और मेरी मास्टर एकदम परी से कम नहीं है, ये फ्लर्ट करता बाई चांस यार, वो भी पगला गया इसके प्यार के पीछे, फिर दोनों के बीच में छी नहीं 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 यार ये आदमी बड़ा भद्दा है, कुछ भी हो जाए इसको अपने मास्टर के पीछे पागल होने नहीं दूंगा। ये कहता भी ये मास्टर क्या, अरे बोल अरे अरे क्या वो कहा तेरा ध्यान है भाई मेरे सवाल। फिर कहानी बताता है कि हाँ लगभग 2 साल पहले मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक से भाई बोखला गया मेरे ऊपर अटैक चालू कर दिया। ये भी कहता वेल तो ऐसी बात है क्या, मुझे भाई तूने सामने से कुछ ना कुछ यहाँ पे उंगली क्या होगा। और जो था ना भी टाइगर वाला बीस्ट यहाँ पे बेसिकली किंग यहाँ पे था सारे बीस्ट का जो भी इनके पास उनमें से। ये भी कहता हाँ तो मेरे ख्याल से उसके मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हमारे दुश्मन से एकदम फ्रेंडली सेक्ट वाले उन्होंने पगा कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ उंगली किया होगा। जी चक्कर भी ये सारा का सारा कारण यहाँ पे हो रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तू बच कैसे गया भाई। जहाँ तक मुझे मालूम है वो थोड़ा सा चोट वोट लगा था अभी टाइगर वाले किंग बीस्ट को, जिस चक्कर में तेरी जाने बच गई। लेकिन स्पीड बाई स्पीड के मामले में तो सबको यहाँ पे बाप होता है, लेकिन तू जिस हिसाब से बच्चा समझ में आता है कि भाई तेरा स्पीड उससे भी जाते है ऐसे कैसे। ये कहता है क्योंकि भाई मैंने रोड साइड से एक कमाल का 150 रुपया में बुक लिया था भाई, जिससे मेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। ये भी सुनता है भाई मजाक चलेगा भाई, अरे वो बीस्ट का यहाँ पे किंग है भाई, इसके सामने आती गोल्डन को स्टेज के जो बंदे ना स्पीड के सामने यहाँ पे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बच गया होगा लौंडा तो बच गया होगा। कहता है लो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, अभी भैया बोखला के वापस पहले जैसे अटैक करना चालू ना कर दे, हमें वो रोकना पड़ेगा। ये कहता है तो आपकी बातें सुन के ऐसा क्यों लगता है कि आप बेसिकली इनको मरवाने के बारे में बातें करें। वो कहता है ना मरवाने के बारे में बिल्कुल ना, और पास ये जो टाइगर बीस्ट है भाई तो बीस्टू का किंग है, अगर ये मर गया तो भाई हमारा ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं मरवाना तो नहीं। फिर मोटा ये भी बता दे देखो भाई मेरे ख्याल से हो सकता है 13 लाख यहाँ पे अच्छा होगा। फिर जो तेरी मास्टर यहाँ पर है जो कि मेरी भी मास्टर है, हाँ तो उन्होंने भाई अच्छे से पूरा सोच समझ के तुझे यहाँ पे भेजा होगा। देख पहले से तेरा सामना हुआ तो यहाँ पे भाई जिंदा बच गया, इससे भाई 13 लाख यहाँ पे अच्छा ये भी साबित होता है क्यों भाई तेरा खाली लक नहीं बल्कि तेरे पास कुछ ना कुछ भाई टेक्निक या फिर कोई ना कोई चीज़ है जो तू मुझे यहाँ पे बता नहीं चाहता। कोई बात नहीं मुझे मत बता, यहाँ पे जो भी बीस्ट है भाई उनको यहाँ पे टेम कर ले, यानी भाई उसको अच्छे से पाल पोस और अपना बना ले। जैसे फालतू किसी भी जानवर को भाई प्यार पोस के पालतू बनाते ना, हाँ तो उसको ही टेम करना कहते, इसलिए कहते भाई हाँ उनको टेम कर ले। ये कहता रहने दो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं जाके यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। वो कहता है यार रुक जा, ये सोचता भी इतने सारे बीस्ट है भाई मुझसे टेम नहीं होंगे, मुझे नहीं करना, खतरा भी अलग से। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बेसिकली उसको काम देता है ये लीडर कि हाँ भी जावे तो उनको टेम कर ले। ये कहता ना भी मुझे नहीं कहना, ये कहता ना भाई कर ले, देख भाई मैं एक यहाँ पे फॉर्मेशन बना दूंगा जिसका जो भी बिस्ट है भाई उनको ऐसा भेज दूंगा और लोग वहीं पे कैद हो जाएंगे, वहां से भाग नहीं पाएंगे। फिर तेरे पास यहाँ पे पूरा टाइम रहेगा भी आराम से उनको टेम करने का। क्यों भाई बढ़िया ना, अगर तू ये कर दिया तो मेरा जो है ना भी कमाल का फॉरबिडन टेक्निक बहुत ही कम बंदों को आता है, वो टेक्निक मैं तुझे यहाँ पे सिखा सकता हूँ जिसे प्योर जे टेक्निक कहा जाता है। और जैसे ये डायलॉग यहाँ पे बोलता है ना तो ये भी सुन के रुकता है, वाह वाकई में क्या मैं कर लूँ। और तभी सिस्टम में लिखा रहता है ओके तो आपके सामने एक मिशन मिला है, अब उसको करने के दो तरीके, पहले तो भाई इसको यहाँ पे बात मान लो और यहाँ पे करो। अगर आपने ये किया आपने वाकई में बीस्ट को यहाँ पे टेम कर लिया। मेन वो जो क्या नाम है भाई व्हाइट टाइगर ड्रैगन बेसिकली बीस्ट जिसने इसके ऊपर अटैक किया था ना, उसको यहाँ पे टेम कर लो। अगर आपने उसे टेम कर लिया इस बंदे का जो मेन टेक्निक वो मिल जाएगा प्लस, लेकिन जो भाई जो मेन दुश्मन सेक्ट है ना उनका टेंशन आपको पता चलेगा, हाँ उनका ध्यान आपको पता चलेगा और साथ ही में भाई नफरत करने लग जाएगा। भाई जो बीस्ट किंग है ना वो आपसे नफरत करेगा बहुत ज़्यादा। और सेकंड ये है कि भाई मिशन छोड़ो मत करो, अपना जो कल्टीवेशन उस पर ध्यान दो। तो हम सामने से आपको एक बुक देंगे भाई टेक्निक वाला, ये भी सोचते हैं अरे बाप रे सबसे पहली बात है ना बीस्ट नफरत करेगा और दुश्मन सेट का भी नजर मेरे ऊपर चल जाएगा, मुझे नहीं मारना, इसलिए भाई आप अफवाह रिजेक्ट करेगा। इसे रिजेक्ट मार के निकल जाता है। मोटे को गुस्सा आ जाता है कि अरे यार शुआन ने ऐसे बंदे को अपने शो यहाँ पे काय को बना लिया, इतना बढ़िया मैंने इसको अपॉर्चुनिटी दिया था, सारा रिजेक्ट मार के यहाँ पे जा रहा है। यानी एंड में देखा जाए तो लगता है सारा का सारा काम आप उनको यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों बीस्ट किंग, मैंने ठीक बोला ना, पीछे बीस्ट किंग यहाँ पे आ चुका था अपने डरावने से फॉर्म में है चिल्ला रहा था। ये भी कहता वाह यार तू तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वाले बातों का समझ जाता है, लगता है तुझे अपने हाथों से यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और एंड देन उसके बीच में शायद फाइट चालू हो जाती होगी। शीन शिवा यहाँ पे कुछ समय बाद या शायद कुछ दिन बाद यहाँ पे उसकी जो सीनियर थी नाम हैन की, हाँ वो सीनियर यहाँ पे बेसिकली आ रही थी एक और दूसरे मेंबर के साथ, ये कहते हुए कि हाँ भी यहाँ पे जो भी बिस्ट ना हाल फिलहाल मैंने सुना है बहुत ही ऐसा भयानक रूप में आती है, अटैक वटैक करना चालू कर देते, मेरा जूनियर यहीं पर उसको कुछ होना जाए इसलिए मैं मिलने यहाँ पर आई। तब उसके साथ जो लौंडा आ रहा था ना वो कहता अरे बाप रे वो देखो वो किया रहा, तो ये जैसे देखते ना ये भी देख के हिल जाती है, जो पेड़ वगैरह बेसिकली आसपास था ना वो कट वट चुके भाई यहाँ पे बर्बाद हो चुके, देख के हिल जाते अरे बाप रे ऐसा क्यों, लगता है कि भाई कहीं जो 20 लोग बुखला गए हैं, बुखलाने में उन्होंने ऐसा किया क्या, फिर मालूम चलता ना ना ये तो लगता है किसी कमाल का स्वॉट टेक्निक का असर है। और उसके बाद से घर के अंदर जाके मिलते हैं और कहते हैं भाई देखो मेरे जूनियर में आ गया, ये भी कहती है हाँ सीनियर लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी कहती है कि भाई तुमने मुझे याद किया ना, या मैंने भी याद किया, हमारी मास्टर ने स्पेशली यहाँ पे भेजा है और एक झप्पी पालो, लेकिन वो फिर से यहाँ पे हट जाता है, बेचारी फिर से जाके गिरती है। एक झप्पी उसको चाहिए लेकिन एक झप्पी भी उसको मिलता नहीं है। जो लौंडा यहाँ पे आता ना वो इन दोनों का भी सीनियर यहाँ पे लगेगा, मिंग जिसका नाम था वो सामने से कहता ओके तो है तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारे बारे में सुना, मेरा नाम यहाँ पे मिंग, तुम्हारा सीनियर लगूंगा। ये भी कहता ओके सीनियर मिंग भाई आपका यहाँ पे शुक्रिया। ये कहता भी हमारी मास्टर ने बताया कि हाल फिलहाल में यहाँ के जो भी बिश ना बहुत ज़्यादा बौखला रहे हैं, तुम यहीं पे काम करते तुम्हारे पर कोई मुसीबत ना जाए, इसलिए मुझे और चांग यू जो तुम्हारी यहाँ पे सीनियर लगी हम दोनों को तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा और अभी के मामले के बारे में बताओगे, जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो आते ही हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ढेर सारे यहाँ पे पेड़ कटे वटे थे भाई, कैसे, ये कहता वेल काफ़ी सारे बिस्टों ने मिलकर मुझे घेर लिया था मारने के लिए, लेकिन एक सीनियर यहाँ पे आए उन्होंने मुझे बचा लिया, लड़ाई किया, उसी के चक्कर में यहाँ पे काटा पीटा है। ये भी कहता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, तो वेल एक बार बाहर जाके मैं पेट्रोलिंग करके हालत कैसी है देख कर आता हूँ, चलेगा ना चांग यू, चलो जूनियर मेरे साथ, तो वो भी निकल जाती है, दोनों चेक करके आते आराम से बैठ के चाय वाय पी रहते हैं। वही तभी यहाँ पे चांग यू यानी इसकी सीनियर बताती है कि वेल मेरे जूनियर हमारी मास्टर को टेंशन होता है कि हाँ भाई कहीं तुम मुसीबत वगैरह में ना जाओ, इसलिए हमें तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो। और साथ ही में उनको भी ऐसा टेंशन हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा दुश्मन सेट है ना फ्रेंडली सेट, उन्होंने भाई अपने जासूस वगैरह भी भेजे होंगे, उसका भी अलग से टेंशन है। सुनता कि हाँ भाई ये सेक्ट वाले भाई इनके बारे में तो बहुत ही खबर आ रही है और फिर से इनके जासूस यहाँ पे आके बढ़ गए हैं। वाह यार तभी तो भाई सिस्टम में लिखकर यही आया था कि हाँ भाई हो सकता है आप उनके टेंशन में यहाँ पे आ जाओ। यार ये मामला धीरे धीरे और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसी चक्कर में जो लीडर ना लीडर भी शायद इस मामले को सॉल्व करने के लिए खुद यहाँ पर आ गए, मालूम नहीं आगे यहाँ पे क्या होगा। और तभी यहाँ पे इससे कहते भाई सीनियर सुनो ना मेरी बात, वो भी कहती हाँ बोलो क्या हुआ, ये कहते काम करते भाई यहाँ से हम लोग निकल जाते ये छोड़ के ये जगह, वो भी यहाँ पे कहती हाँ लेकिन हमें काम मिला यहाँ पर, इसका मतलब अपना काम छोड़ के भागना हो गया, जो कि गद्दारी और डरपोक लोग का यहाँ पे काम होता है। वो कहता हाँ कुछ वजह बस मुझे मरना नहीं है, उतने में ना जो छानबीन करने गया था वो आ जाता है वापस, और आते यहाँ पे कहता चलाते चलाते अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, अरे वो फॉर्मेशन का तूने यहाँ पे ओपन किया था, ये कहता हाँ वेल मैंने ओपन हाँ लंबे समय से ओपन ही है भाई, उसमें करना क्या, ये भी कहता चलो भाई बढ़िया है, वरना भाई मेरी तो मौत हो जाती है भाई, बीस्ट ने मेरे ऊपर हमला किया था और जैसे जैसे मैंने अपनी जान बचा ली वरना मर जाता। ये भी कहता अरे बाप रे तुम्हारी हाथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है भाई, तुमने उस बंदे को मतलब उस बीस्ट को कैसे उंगली पहुंचा दिया, और जिस हिसाब से तुम्हें चोट लगा ना वो बीस्ट कम से कम यहाँ पे गोल्डन कोर स्टेज का होगा। मैं यहाँ पे बता
बताता कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस जैसे कि ना दूर से मुझे ढेर सारे बिस्ट दिखा दिए जो कि शायद ऐसे लगा भाई फंसे वसे हैं, तो मैंने सोचा भाई छोड़ो भाई अपने बाप का क्या जाता है। मैं वापस यहाँ पे लौट के आ रहा था, लेकिन एक गोल्डन कोर वाले बिस्ट ने भाई मेरे ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया। एंड देन खांसने लगता है, ये भी कहता ओके ओके, इससे ज़्यादा बताने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये लो भाई इसे यहाँ पे पी लो आराम से खा लो। अब पीछे से भाई ये जो हैंगी होती है ना वो देख के हिली पड़ी, करे बाप रे ये सब यहाँ पे क्या चालू है। हमें यहाँ पे आज ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, उतने में जो मेरा सीनियर था भाई इसको भी यहाँ पे चोट लग गया, अरे बाप रे। और लेकिन भाई हाँ तभी तो हैन मुझसे कह रहा था कि ये काम करते भाई जगह छोड़ के चल जाती, भाई ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, लेकिन इतना खतरनाक है और 3-4 सालों से भाई यहाँ पे हैन काम कर रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे चोट, अरे उसको तो यहाँ पे चोट बिल्कुल नहीं लगा, क्यों ऐसा क्या है। और तभी बाहर से और महसूस होता है, और जैसे और महसूस होता है ना यहाँ पे कहता है मिंग कह रहे बाप रे और 20 लोग यानी 20 हमारी ओर आ रहे थे, और उनमें से भाई वो गोल्डन कोर वाले का भी महसूस हो रहा है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। अरे बाप रे मम्मी रे, अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे कहते हैं क्या करे, ये काम यहाँ पे कर सकते भागे, मतलब भागते हैं और क्या, तुम लोग भाग का को नहीं रहो भाई, रुके का को भाई भागते हैं। पीछे से चांग्यू सीनियर कहती कि अरे ऐसे कैसे भागेंगे भाई, हमें ये काम मिला है, हाँ हमें ये काम मिला कि जाओ यहाँ पे अपना काम करो, और ये काम छोड़ के जाना है भाई, अपना काम छोड़ के जाने के बराबर है। और जो गद्दारी का काम होता है मैंने तुम्हें भी यहाँ पे पहले बताया, जो सुनते हैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं गद्दार बनना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ छोड़ के, इसलिए तुम लोग यहाँ पे रुको, मरने का इंतजार करो, जैसे तुम लोग मरोगे ना तुम्हारे बारे में बताऊंगा। क्या भी बड़े कमाल के 2 बंदे थे भाई जिन्होंने भाई अपने सेट के लिए अपनी जान यहाँ पे गवा दी। ये भी चिल्ला दी जूनियर, ये तू क्या बातें कर रहा है, अभी ऐसे बातें कोई करता है क्या। जो सुनते यहाँ पे मेंग बोलता नहीं इसने ठीक बोला भाई, जान बचाना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम धंधा भाई बाद में यहाँ पे देखा जाएगा, इसलिए हमें भागना चाहिए। घर से निकलते 20 लोग ढेर सारे थे भाई, घर से टकराते हो, घर यहाँ पे पूरा टूट फूट के बर्बाद हो जाता है। ये लोग भी देखते वाह यार घर बर्बाद हो गया, लेकिन वो लोग हमारा पीछा यहाँ पे नहीं कर, यानी उनका मेन टारगेट हम लोग नहीं थे क्या। वो लोग तभी किसी डायरेक्शन में बस यहाँ पे भागे जा रहे हैं, आई मीन जो भी हमारे दुश्मन सेक्टर भाई इनको नेदर सेक्ट पे ये लोग कहते हैं, और नेदर सेक्ट यहाँ पे ज्यादा आसान पड़ रहा है, इसलिए मैं भी नेदर सेक्ट ही कहूँगा कि यहाँ पे नेदर सेक्ट वाले आई डोंट नो क्या प्लानिंग यहाँ पे करे। उतने में यहाँ पे कहती है ये चांग्यू कह रहे अरे 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 सीनियर जूनियर ऊपर देखो भाई जल्दी से ऊपर। बेसिकली यहाँ पे गोल्डन कोर का एक बीस्ट आ चुका था जो भाई आके इनके ऊपर ऐसा हमला कर रहा था, लेकिन बचा लिया था ये खुद को भाई, इसने बचा लिया था एन, और साथ ही में अपनी सीनियर को भी गोद में लिया था हीरो के स्टाइल में, उसको भी बचा लेता है। और उतने में नोटिस करता जो मेंग यहाँ पे था इनका भी सीनियर और डर के मारे भाग चुका, इनको अकेला छोड़ के। ये भी देखता भाई वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक यहाँ पे निकल गया, और तभी आसमान में 5 से 6 भाई आ जाते और बीस्ट, और थोड़ी सी फटने लगती अरे बाप रे एक साथ इतने, और सारे के सारे बीस्ट भाई इनके ओर हमला करने के बढ़ते। और यहाँ पे सीनियर एकदम डर गए, खत्म मर गए। लेकिन क्या था अभी यहाँ पे एक कमाल का स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है जिसका नाम था 3 प्योर स्वॉर्ड कर्स टेक्निक। हाँ बेसिकली ये इसका नाम था। इसकी खासियत ये थी कि हाँ भाई एक साथ है ना 3 अलग अलग स्पिरिचुअल क्यूआई का यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपको याद है इसको पिछले एपिसोड में यहाँ पे काम दिया गया था, अभी मोटे लीडर ने दिया था, अगर उसको रिजेक्ट मारोगे तुम्हें एक टेक्निक सिस्टम की ओर से मिलेगा, तो हाँ यही टेक्निक सिस्टम की ओर से मिला था। हाँ तो इसका जैसे तुम एक्टिवेट करोगे 3 यहाँ पे स्वॉर्ड तैयार हो जाएगा, जो तीनों अलग अलग एनर्जी से होगा, यानी भाई कोई वाइंड का होगा, कोई यहाँ पे अर्थ का होगा, ऐसा टोटल 3 अलग होगा जो तुम्हारी प्रोटेक्शन करके ना आसपास के दुश्मनों को मारेगा। तो यहाँ पे ऑन कर लेता है और इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, और देखते भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे होता है, बच पाता है या फिर नहीं बच पाता। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई हमारे मेगाटन ने अपना टेक्निक यहाँ पर निकाल लिया था हमला करने के लिए। सीन शुरू था कुछ समय बाद जहाँ पे इसकी जो सीनियर थी चांगू एकदम पूरे सदमे में बैठी हुई थी कि भाई इसने अपनी आंखों से ऐसा कांड देखा ना, वो कांड देखने बाद इसको एक ही नहीं हो रहा। जो सीन शुरू था थोड़े समय पहले जब उसने मारा था अपने शॉर्ट टेक्निक की वजह से एक जो गोल्डन कोर का था उसको भी एकदम खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े में काट दिया। और जो बाकी यहाँ पे टोटल 6 दिन वो सब फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के यहाँ पे बीच थे, लिटरली वो सातों को इसने टुकड़े में काट दिया। अगर भाई क्योंकि ये इसका पावर भी तो कम है, हमारे मेकेट का पावर भी खाली फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज पर ही है। जिस चक्कर में उसको देख के बिल्कुल कि नहीं होता, ये सोचती है अगर मैंने अपने आंखों से देखा ना होता तो मुझे अपने आंखों पे क्या, मुझे कभी जिंदगी में विश्वास यहाँ पे होता नहीं। और मारते मारते जो एकदम कूल वाला एटीट्यूड यहाँ पे था ना भाई, वो एटीट्यूड तो उम्मा भाई एकदम अलग लेवल पे था। कितना प्यारा, कितना कमाल का, कितना हैंडसम, कितना कूल है फक यहाँ पे लग रहा था। और तभी यहाँ पे आता हुआ मतलब हैन आता हुआ कहता वो केबल सीनियर सारा काम यहाँ पे हो चुका। जो भी बिस्ट को जिसने मैंने मारा ना सबका चमड़ी हड्डी वगैरह मैंने सब यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और मैंने ऐसा सुना भी ये सारी चीज़ों को तुम एक्सचेंज करके यहाँ पे तुम्हें स्पिरिट स्टोन मिलेगा, इससे चलो जल्दी से। ये भी हिल जाती है भाई उस समय जब मार देना, कितना कूल बैड से लग रहा था भाई, मुझे वही वाला वापस चाहिए। वो फिर ये भी चल जाती है, कहती लेकिन वाकई में यार हमें काम यहाँ पे मिला, हम छोड़ के चल जाएंगे। वो कहता ऑफ कोर्स भाई जाना पड़ेगा, देखो भाई हालत यहाँ पे बुरी हो चुकी है, हम पे चिल्लाया जाएगा कि हाँ भी काम का छोड़ा, हम भीख मांग लेगा मास्टर से, यहाँ भी हमला हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, जान मुश्किल से बची है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये भी कहती है ओके ठीक है चलो। और प्लस जो हमारा सीनियर मेंग है ना उसके बारे
बारे में कंप्लेंट भी करना है। साला भी एंड टाइम पे हमें धोखा देके निकल गया। उसके बाद से लोग इस एरिया से निकल के जाते हैं मेन एरिया में जहाँ पे ये मेंग आता है। वो आते हैं यहाँ पे कहता है अरे यार तुम दोनों जिंदा हो, जान के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हुई। आती है सीधे टांग उठा के भाई उसके मुंह पे मारती है, कहती है साले कमीने भाई हम तो जिंदा है भाई, और लोग तुझे मिल के यहाँ पे जहाँ से मरा था मैं यहाँ पे ताली बजाती। वो भी कहता है हम सॉरी क्या करें, मेरी फट के चारों गई थी इसलिए भाग गया। कहता है नोके ठीक है तुम आराम से इसकी कुटाई करो, सारा सामान लेके मैं जा रहा हूँ इसको एक्सचेंज करने के लिए। वो भी कहती नहीं आ रही हूँ एले साले कुत्ते तेरी माँ का। वो भी कहता है यार जा रही तो जाओ ना, मेरी कुटाई करके ले जाना यहाँ पे जोड़ी का। अरे अरे तुम मुझे घसीट क्या करो अपने साथ मम्मी रे। और उसके बाद से वो पहुंच जाता है और यहाँ पे सामान एक्सचेंज भी कर लेता है। और एक्सचेंज करने बदले ना इसको स्पिरिट स्टोन यहाँ पे मिलते हैं। देख इसकी भी दुनिया हिली पड़ी, करे बाप रे क्या मतलब, इतना सा एक्सचेंज करने के बाद हमें इतना सारा यहाँ पे मिलता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, 379 मिला था टोटल इसको। ये भी हिला पड़े कि वाह अब तो मन करके वापस उस एरिया में जाऊँ और जाते और कम से कम मैं ना जो भी सबको मार के यहाँ पे लेकर आ जाऊँ, मानवेदन एक्सचेंज कर दूँ। उसके बाद से स्पिरिट स्टोन की मेरे पास यहाँ पे कमी ही नहीं होगी। पीछे से यहाँ पे उसके सीनियर कहते देखो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि अभी जाके और को मार के लेकर आता हूँ ना, ऐसा तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सकते। वो जो एरिया जहाँ से हम तुम मार के लेकर आ रहे हो ना वो फॉरबिडन एरिया जहाँ पे भाई बीस्ट वगैरह को पाले जाते हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए जिस चक्कर में जो भी वहाँ पे बीस्ट ना बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी कीमती है और कोई भी बंदा जाकर उनको मार नहीं सकता जब तक भाई तुम्हारा हालत यहाँ पे खराब नहीं होती, जब तक वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर देते। और इसमें भाई उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, खुद जाके भाई ऐसी मारोगे ऐसी तो भाई तुम्हें यहाँ पे सजा मिलेगा। तो समझ गए ना, ये भी यहाँ पे कहता वेल हाँ एक हिसाब से आपने ठीक ही बोला। और पीछे से अभी भी उस मेंग के यहाँ पे कुटाई की जा रही है। ये सोचता चलो भाई अभी के लिए जितना स्टोन मिले ना काफ़ी आराम से इसका यूज सके मैं कल्टीवेशन कर करके गोल्डन कोर पे तो पहुंच ही जाऊंगा, इससे ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए मुझे भी। उसके बाद से तीनों जाते हैं अपने मास्टर के पास। मास्टर भी कहती भाई तुम दोनों क्या करो भाई, तुम तीनों को तो भाई वहाँ पे काम के लिए भेजा गया था ना, काम छोड़ के तुम लोग यहाँ पे आ गए। ये भी कहता है यार सॉरी मास्टर, वहाँ के जो बेस्ट है अभी बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं, प्लस वहाँ पे जो दुश्मन सेक्टर है नेदर सेट उनका भी अवशेष यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी उनका भी भाई कोई ना कोई सुराग मिल रहा है। डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए वहाँ से मैं काम करना नहीं चाहता। तो बदले में आप मुझे कोई भी सज़ा देना चाहोगी दे सकते हो, ऐसा कोई सज़ा दे दो जो सज़ा मतलब मुझे कोड़े मार दो, इतने कोड़े मार दो कि 100 साल तक मेरी बॉडी से यहाँ पे निशान जाए ना। वो कहती नहीं कोड़े नहीं मारूंगी, फॉर एग्जाम्पल के मानो कि भाई मैं तुम्हें ये सजा दे दी कि 100 साल के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करो ही मत, तो क्या ये सजा तो यहाँ पे लेगा। जो सुन ये हिल जाते कह रहे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सजा हो गई भाई, मैं 100 दिन भी बिना कल्टीवेशन का रह नहीं सकता। पीछे से यहाँ पे चांगी बोलती ना 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 देखो यार इसमें मेरी जूनियर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी सीनियर की थी। एक नंबर कमीना बंदा जो 20 ने हमारे ऊपर हमला किया ना, एक डरपोक जैसा अपना दुम उठाया और भाग गया, इस कमीने ने हमारी यहाँ पे मदद भी नहीं की। जो सुंदर यहाँ पे मास्टर बताते देखो सबसे पहले या आई नो ये डरपोक जैसा भाग गया, इसने तुम्हारी यहाँ पे मदद वगैरह बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन क्या ही कर सके ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं था। अगर ये तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हें भी और ज़्यादा वीक देता। एटलीस्ट भाई तुम तीनों साथ में थे और तीनों साथ में मरने से अच्छा एक बंदा जिंदा निकल के सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा तो वो ज़्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा। जो सुंदर चांगी कहते मास्टर आप क्या कहना चाहते हो भाई, ये बंदा यहाँ पे बेकसूर है। और यहाँ पे कहती यस ये बंदा बेकसूर है, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारे सेट के यहाँ पे रूल तोड़ता है, ये कमज़ोर था और इसने अपनी जान बचाई और अपना प्रोटेक्शन यहाँ पे किया, इसलिए भाई इसको ऐसा कोई सजा नहीं मिलेगा, तुम्हें भी कोई सजा नहीं मिलेगा। इससे तुम दोनों यानी भाई चांगयू और मेंग तुम दोनों यहाँ से जाओ। तो वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। और इसकी फट जाती है कि अरे बाप रे उन दोनों को भेज दिया, मुझे क्या भाई मुझे क्या को नहीं भेजे। अच्छा उन दोनों की गलती नहीं है, जो गलती मेरी है ना तो कहीं मुझे कोई स्पेशल मतलब सजा यहाँ पे देने वाली क्या मेरा हाथ पैर तोड़ के यहाँ पे अलग कर देगी। अरे मम्मी रे क्या करेगी मेरे साथ। सामने से कहती है ओके तू लंबे समय से यहाँ पे कल्टीवेशन कर, तो भाई तेरा मेन मकसद कल्टीवेशन करके आखिर क्या उखाड़ना है। जो सुंदर ये भी पूछता है कि ओके मतलब ये भी सोचते कि अच्छा मेरा मकसद यहाँ पे पूछने जाती है मैं क्या बोलूँ, वही बोल देता हूँ जो कि सब कल्टीवेटर यहाँ पे कहते हैं ये कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर करके मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बने कि मैं आगे चल के यहाँ पे इमोर्टल बन जाऊँ। जो सुंदर ये भी कहती है वेल लेकिन हाँ देख तुझे इमोर्टल बनने सबको यहाँ पे इमोर्टल बन, लेकिन जिस हिसाब से तेरा कल्टीवेशन चालू ना तो कभी भी इमोर्टल यहाँ पे नहीं बन पाएगा कि भाई तू अकेले अकेले खाली यहाँ पे कल्टीवेशन करता है, कोई अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे फायदा उठाता नहीं, यानी कोई मिशन भी नहीं करता, कोई अच्छा काम जाके करता नहीं जिससे तेरा कुछ और ऐसा एडवांस फायदा हो, तो उसके बिना यहाँ पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये भी कहता है यार मैडम आपने जो बोला मुझे बातें यहाँ पे अच्छे से समझ तो आ रही है, लेकिन भाई मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए बिना खाली अकेले से कल्टीवेशन करके इमोर्टल बनना चाहता हूँ। मनी मन सोचता है कि अरे यार बाकी लोग को चाहिए भाई, बाकी लोग नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे रहते हैं लेकिन मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पे स्पीचर प्लस जो मेरा यहाँ पे दूसरा जो था ना अभी रहन सहन जो भी हालत होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग ही है, जिस चक्कर में भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, भले अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊँ या ना उठाऊँ, मुझे बस जिंदगी चाहिए लंबी जितनी हो सके उतनी जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। सामने से शुआन कहती कह
अरे यार अपॉर्चुनिटी होता है कोई काम कोई मिशन जो काम में तुझे यहाँ पे दिया था वहाँ पे जाके बॉडी गार्ड का काम करना, वो भी एक अपॉर्चुनिटी था। अरे तू अच्छे से वहाँ पे अपना काम कर देना, तुझे भाई हमारे सेट के यहाँ पे कोर डिसाइपल यानी जो बोला जाता है इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वो बना दिया जाता है। लेकिन अरे यार तू तो छोड़ के यहाँ पर आ गया। प्लस तेरा जो कल्टीवेशन टेक्निक है ना वो भी बहुत ही अजीब है, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं मालूम कि भाई कैसा है। तो मैं तेरी पर्सनली कोई मदद भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे चलता रहा तो अकेले भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। तो मैं सोच रही थी तुझे अपना पर्सनल भाई परमानेंट यहाँ पे कुछ ये दिया जाए भाई, क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पूल, यहाँ पे खाली ठंडक नहीं बल्कि दूसरे भी स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा जहाँ से भाई तू अपने कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता है, कोई और नहीं खाली तेरा खुद का। ये भी कहता है क्या बात करो सच्ची में, लेकिन ये है कहाँ जो सुंदर ये बताते वेल जो हमारा पिक है ना हमारे पिक के पास है, लेकिन तुझे ऐसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसे बोलो तो ऐसे नहीं मिलेगा। जो हमारे सेट का इनर सेट का जो असाइनमेंट रहता है ना उसमें भाई टॉप 3 के अंदर तुझे आना पड़ेगा, तब जाके जो सुंदर ये भी सोचता है बेसिकली इनर सेट का उसमें भाई लड़ाई करने को रहेगा। तो डेंजर भी रहेगा, डेंजर इस इक्वल टू भाई जान जाने खतरा। अरे मम्मी रे सामने से ये भी कहती है एक सेकंड तू इतना सोच क्या करेगा, कहीं तुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर तू करने गया तो भाई तेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। हाँ खतरा रहेगा लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ भी तेरी जान निकल जाए, इतना मत डर। पोस्टर ओके ठीक है, उसमें जो बंदे पार्टिसिपेट करेंगे क्या उसमें यहाँ पे गोल्डन कोर के भी बंदे रहेंगे क्या? ये यहाँ पे कहते तुम्हें क्या लगा भाई गोल्डन कोर यहाँ पे हलवा नहीं, गोल्डन कोर पे जो जा चुका ना या तो भाई वो कोर डिसाइपल बन चुका है या तो वो एल्डर यहाँ पे बन चुका है या फिर और इंपॉर्टेंट मेंबर है भाई, बाकी ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं है। जो सुनते ये कहते वेल तो उसका मतलब सारे के सारे बंदे यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज करेंगे ना, वो कहती है यस, तो ये भी एकदम खुश यस, और फिर तो भाई उनको मैं आराम से चुटकी भर के यहाँ पे हरा सकता हूँ। तो खुश होकर कहता हूँ कैटी का मास्टर टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं भाई वहाँ पे जाऊँगा टॉप 3 का टॉप 1 पे आऊँगा और आपका और अपने पिक यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाऊंगा। मनी मन खुश है यस भाई आप उन तब जीत करेगा। उसके मास्टर देखे हिली पड़ गया, आखिर इस लौंडे के दिमाग में चलता क्या, कभी कुछ बोलता कभी कुछ करता है, इसको संभालना उतना भी आसान नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो एंड में हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में इसकी मास्टर ने इसको असाइनमेंट दिया कि यहाँ पे वो तुझे यहाँ पे पार करना पड़ेगा, समझ गया ना। उसके बाद से तेरा डिसाइपल का लेवल थोड़ा हाई यहाँ पर होगा, तो ये तैयार हो जाता है कि उसमें खाली फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट स्टेज के बंदे आने वाले थे, लेकिन उसको होने में 8 साल अभी बाकी था। 8 साल बाद वो यहाँ पे होगा। तो जब तक 8 साल के लिए यहाँ पे क्या करे, तो ये कल्टिवेशन करने के लिए यहाँ पे आ चुका था। आता है भाई एक दुकान में, मांगते हैं यहाँ पे स्पिरिट स्टोन की, मुझे कम से कम इतना स्पिरिट स्टोन दीजिए कि मैं 100 साल तक, 100 साल बोल रहा हूँ भाई 100 दिन तक यहाँ पे अपना कल्टिवेशन आराम से कर सकूं। वो यहाँ पे देता निकाल के, प्लस ने एक जगह पे जाने का भाई इसको टोकन यहाँ पे देता है, वो जगह पे जाके अपना जो वाइंड एनर्जी का ना कल्टिवेशन इंप्रूव करके यहाँ पे बढ़ा सके। ये भी लेता हूँ, कहता हूँ वेल तो चलो निकल जाता हूँ। रास्ते में सोचता जो मेरे पास यहाँ पे टाइम बचा ना उतने में कल्टिवेशन करके सारी स्पीचर उठ का पावर यहाँ पे मुझे अच्छे से हाई करना है। आसपास की लड़कियां इसको जाते हुए देखती है और कहती है वाह वाह देखो कितना हैंडसम है, मुझे इससे ज्यादा हैंडसम लौंडा नहीं मिला। दूसरा यहाँ पे कहती है हाँ भाई शीरेन पिक के ऊपर हमने सुना भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम मिस्टीरियस आदमी आया है, ये पक्का वही होगा। ये सारी बातें यहाँ पे सुनता सोचता है अरे यार ये जो भी लड़के यहाँ पर ना एक नंबर की छिनाल औरतें भाई, कल्टीवेशन करने का लोग भाई ऐसे तड़पते उनको मौका नहीं मिलता, इनको मौका मिला लेकिन नहीं हैंडसम लड़के के पीछे यहाँ पे पागल होना है, ये नहीं कि कल्टीवेशन यहाँ पे कर लूँ। उसके बाद से टेलीपोर्ट करके खुद को यहाँ पे वाइंड पूल पे, जहाँ पे वाइंड स्पीच एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे अपना वाइंड का जो स्पीच रूट है ना उससे कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता है। आते ही देखता हूँ कहते यस भाई सेट ठीक है माल का, हर स्पीच रूट का भाई अलग अलग हर जगह तुम्हें यहाँ पे पुल मिलेगा, और ये वाला तो ठंडा के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। आप जब तक अगला भाई असाइनमेंट का टाइम यहाँ पे नहीं आता, अपना जो भी स्पीच रूट है ना उस सबका पावर मुझे 9वें लेवल पे जाके पहुंचा देना फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के स्टेज पर। और तभी जहाँ पे ये रुका था ना, ये पीछे से नोटिस करते हैं कुछ बंदे लोग मिलके एक बंदे को परेशान कर रहे, उसको चिढ़ा रहे, उसको छेड़ रहे हैं। वो बंदे लोग उसका मजाक इसलिए उड़ा रहे भाई वो कल्टीवेशन के मामले में थोड़ा सा नल्ला है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पहले लेवल पे लंबे समय से अटका पड़ा। वो कहता था कि यहाँ पे देखना मैं अपना लेवल अप यहाँ पे आगे करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए भाई सारे बंदे उसका मजाक उड़ा रहे। और यहाँ पे लू नाम की एक है लड़की, उसके बारे में उसके ऊपर क्रश यहाँ पे था कि उसने भी रिजेक्ट मार दिया ना, अब तो उसकी बहुत जल्दी यहाँ पे शादी हो जाएगी, तो सिंगल यहाँ पे मरने वाला है। और सारा का सारा तमाशा ये भी यहाँ पे देखता है। मैं कहता सोचता यार जहाँ पे ज्यादा बंदे रहते ना वहाँ पे ऐसा लफड़ा होता है भाई, ठंडा और पुल यहाँ पे बढ़िया था, वहाँ पे मेरे अलावा बस एक ही लौंडा था, वो भी मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इसलिए वहाँ पे परेशान करने कोई नहीं था। छोड़ो यार इनका, अपने बाप को किया जाता है, मैं आराम से यहाँ पे भाई रहता हूँ, क्या बोलता है मतलब अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करता हूँ यार। और तभी सिस्टम यहाँ पे कुछ डिटेक्ट करता है, ये भी देखता भाई आप सिस्टम ने यहाँ पे क्या डिटेक्ट कर लिया। सिस्टम यहाँ पे कहता है ओके, तो एक बंदा यहाँ पर है, उसके पास भी जो हमने देखा भाई 2 चीज था, स्पीचर था और सेकंड इसके यहाँ पे हालत है जिसको यहाँ पे कॉनेट प्रोविडेंस कहा जाता है, जो कि लंबा चौड़ा काफी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम था, इसलिए बस मैंने हालत या फिर जिंदगी या फिर जो भी ऐसा छोटा सा नाम दे दिया है। तो वो भी एक बंदे के यहाँ पे डिटेक्ट हुआ जो कि आपके जितना ही यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का ऐसा है। ये भी देखता भाई किसका है जरा मुझे दिखा दे, और किसी नहीं बल्कि उसी बंदे का था, उस बंदे का नाम है फेंगे। वो बंदा अभी भी यहाँ पे उसके साथ सब परेशान करे, ये सबसे कहता भाई मुझे परेशान कह को करो, मुझे परेशान करके तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, तुम्हें जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहिए, मैं इंप्रूव हूँ मैं इंप्रूव ना हूँ तुम्हें उससे क्या। और ऐसे सुना भी हमारे दुश्मन है ना नेदर सेक्ट वाले, वो लोग यहाँ पे घुस चुके
यहाँ घुसने के बाद उनका काम है खाली नोटंकी करना, दूसरे को परेशान करना और ये सब करना वो सब करना। तो मेरे ख्याल से भाई कहीं तो हम लोग उनके तो जासूस नहीं हो, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, वरना एल्डर्स को जाके मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा और तब उसका जो भी कोनेट प्रोविडेंस उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिख कर आता है। और ये लिखा होता है भाई एक महानाया कल्टीवेटर यानी काफी हाई लेवल कल्टीवेटर, उसका रिइंकार्नेशन रूप है, मतलब पहले जन्म में बहुत ही ऐसा हाई लेवल कल्टीवेटर था, लेकिन ये जन्म में जो नॉर्मल लोग यहाँ पे है ना इंसान का भाई दुनिया, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था और लगता था भाई मतलब ये कल्टीवेटर नहीं बनेगा, लेकिन भाई ये सेट वालों ने इसको देखा, उनको मालूम चल के हाँ इसके पास भी है स्पीचर वुड, इसलिए इसको अपने सेट में यहाँ पर लेकर आके ले आने के बाद इसके यहाँ पे मेंबर बन गया। और अकेले नहीं था, बचपन की इसकी स्वीट हार्ट यानी बचपन की इसकी दोस्त उसके साथ यहाँ पे आया था। इसकी बॉडी में कमाल कमाल के ढेर सारे यहाँ पे ट्रेजर वाले छुपे हुए हैं और जो ट्रेजर के चक्कर में बेचारा कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव होता नहीं है और ट्रेजर को नरिशमेंट भी चाहिए, जिससे भाई जो भी ऐसा एनर्जी है ना आसपास का इसका ट्रेजर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है, जिस चक्कर में इसका बॉडी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ले नहीं पाता और नहीं ले पाता, जिस चक्कर में इसका बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं चला। अगर ट्रेजर के अच्छे से यूज़ किया ना तो आराम से इतना पावरफुल बन जाएगा ना कि आसपास के जो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे सब उसके सामने गिड़ेंगे गिड़गिड़ाएंगे और माफ़ी मांगेंगे। ये बेसिकली उसकी किस्मत या उसकी हालत यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे ये सारे देखते हैं ना, ये भी देख के जाते कि वाह यार ये कितना स्कैरी टाइप का इसकी ओरिजिन मतलब कहानी है, मानना पड़ेगा। तो एक सेकंड, ये कहानी तो एग्जैक्टली भाई किसी मानव के मेन कैरेक्टर जैसा यहाँ पे लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, इसको अपने बल पे छोड़ दूँ या फिर इसकी मदद करके भाई इसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर लूँ। दिमाग में अच्छा वाला है ना बुरा वाला है, दोनों बोलने लगता है, इसमें अच्छा लगता है देख भाई तू मतलब यार कमाल का बंदा, जाकर तुझे उसकी मदद यहाँ पे करनी चाहिए भाई, उसका पावर यहाँ पे इंक्रीज करवाने में। बुरा वाला कहता है कि नहीं भाई उसकी कहानी देखा नहीं भाई, एग्जैक्टली मेन कैरेक्टर जैसा अगर तूने उसकी मदद यहाँ पे की तू यहाँ पे साइड कैरेक्टर बनेगा और सारे बंदे उसको यहाँ पे भाव देंगे। ये भी सोचता है क्या करूँ, छोड़ो यार उसको अपने बल पे यहाँ पे रहने दो, मेन कैरेक्टर सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे उखाड़ते से जो उखाड़ने वो अपने आप से यहाँ पे उखाड़ लेगा, मैं अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद से 8 साल यहाँ पे बीत जाता है, वो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे रखता है, कहता है चलो भाई जो असाइनमेंट मुझे मिला गया था ना वो यहाँ पे बहुत जल्दी अब ओपन होने वाला है, जिसमें इसका वाइंड और आज का जो स्पीचर रूट है ना वो 8वें लेवल इसने पहुंचा दिया और बाकी सारा जो रूट है ना वो 9वें लेवल पे यहाँ पे पहुंचा चुका है और यहाँ पे जा रहा था और तभी नोटिस करता पीछे से किसी का आवाज आता है, ये लौंडा फैन का जो एक लड़की को यहाँ पे प्रपोज मारा था, लड़की को आई लव यू बोलता है। तुम्हें क्या लगता है लड़की क्या हाँ बोल देगी, घंटा ना बोलती है। ये कहते भाई मैं तो तुम्हें भाई जैसा मानती हूँ, तुम आदमी अच्छे हो, तुम यू डिजर्व बेटर, इतना बोल के जेट मार के चल जाती है। ये भी देखता हुआ तभी तो भाई मैं अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे कल्टीवेशन पे देता हूँ। ये सब चीज़ का कोई मतलब होने तो नहीं है, खाली दिल को यहाँ पे चोट पहुंचेगा और कुछ नहीं। और तभी जो फैन है ना उसका ध्यान हैंग हो जाता है और उससे कहता है काफ़ी डरावनी वे में कहता है अच्छा रुको भाई तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है, तुम्हारा नाम यहाँ पे है ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना। ये भी कहता हाँ मेरा नाम यहाँ पे है ने, क्या काम है तुम्हें मुझसे। वो भी यहाँ कहते ये मेरा नाम यहाँ पे फैन है और जो हेवनली थंडर पीक है ना मैं उस पे यहाँ पे मेंबर हूँ, बहुत मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमसे यहाँ पे मिलना चाहता था। ये भी सोचता क्या शीट नॉवल मैंने पढ़ा भाई, जब किसी का दिल यहाँ पे टूटता है ना तो सामने वाले बंदे को यहाँ पे तोड़ने आता तो क्या ये मुझे यहाँ पे तोड़ने आया भाई, मुझसे बदला लेने आया, लेकिन भाई मैंने इसको कौन से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है। वो इसके सामने भाई झुक जाता है, इससे कहता है भैया यार हमको सिखा दो भाई, हमने आपके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुना, ऐसा सुना है आप लड़कियों के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मुझे भी आपको तरीका बताओ जिससे भाई जो मेरी यहाँ पे ना बचपन के दोस्त उसको पटा सकूँ, उसको भी अपने प्यार में यहाँ पे गिरा सकूँ। ये हिल जाता अच्छा ये बात ही क्या, मुझे लगा भाई मेरे साथ ये लड़ाई वगैरह यहाँ पे करना चाहता है। वो कहता है प्लीज़ भैया बता दो यार, रिक्वेस्ट करता है आपको छोटा भाई समझ के मतलब मुझे सिखा दो। ये यहाँ पे कहता है अरे 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 बच्चा भाई तू क्या कर रहे है, रहने दे यार, तू कैसे कैसे कर सकता है भाई, तू एक कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर को कभी भी ना प्यार के पीछे यहाँ पे पागल नहीं हो चाहिए, जो भी ध्यान है ना पूरे यहाँ पे कल्टीवेशन पे लगा, देख कल्टीवेशन पे लगा, पावर इंक्रीज कर दे, दुनिया में जो चीज़ है ना किसी और ने नहीं उखाड़ा है तू यहाँ पे उखाड़ के दिखा दे, उसके बाद से सारे ऐसा लोग तू खुद तेरे पास भागते हुए आएंगे, तुझे लड़की के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की खुद तेरे पास यहाँ पे भागती हुई आएगी, बस ये बात यहाँ पे समझ जाओ। और दूसरी बात तूने कभी मुझे देखा लड़कियों के पीछे पागल नहीं ना, लड़की हमेशा मेरे पीछे पागल होती है। तो यही बेसिकली यहाँ पे सारी की सारी बातें भगवान से दुआ कर दो, ये छोटी सी बात तेरे छोटे से दिमाग में यहाँ पे घुसी होगी और जैसी ये लाइन सुनता ना उसकी दिल की धड़कन यहाँ पे तेज रहती है, फैन के सोचता है क्या लाइन बोल दिया भाई, दिल से मेरा यहाँ पे छू गया। वो भी मन में सोचते हैं निकल जाते कि अरे यार ये बुद्धू लौंडा भाई, जो कुछ ना सब यहाँ पे लुक पे होता है कि इसने बोला भाई लड़की पावर के पीछे जाती है, नहीं वो पैसों के पीछे और हमेशा भी लुक के पीछे आती है। पैसे मेरे पास नहीं लेकिन लुक तो मेरे पास है ना, वो लुक तो लेके आ जा अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। ये बुद्धू कभी भी यहाँ पे समझेगा नहीं और तभी वो तो खुश हो चुका था वही लाइन सुन के, जिस लेवल जो फेवरेट लेवल है ना 1 स्टार से यहाँ पे बढ़ जाता है। ये भी देख के लेता है यार ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि भाई उसका फेवरेट लेवल मेरे खिलाफ 1 स्टार यहाँ पे बढ़ गया एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।